चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो घड़ी में टाइम कैसे देखें। हम घड़ी में टाइम कैसे देखें, हाउ टू सी टाइम। चलो देखो, मान लो ये आपकी घड़ी है, तो जैसा कि आप जानते हो कि 1 आवर में 60 मिनट्स होंगे। तो जो हाफ होता है ना, ये 30 मिनट्स होता है। ये मिनट का सिंबल है, ये मिनट का और ये सेकंड का। यू मस्ट हैव रीड इन मैथमेटिक्स। आप मैथ में तो पढ़े ही होंगे कि ये मिनट का, ये सेकंड का। तो देखो, कभी भी आप 30 मिनट्स मत बोलो। 30 मिनट्स को आपको क्या बोलना है? हाफ। सर 30 मिनट्स को क्या बोलना है? हाफ। और जो 15 मिनट है ना, उसको क्वार्टर बोलना है। मैं एक बार रिपीट करूं, 30 मिनट्स को क्या बोलोगे? हाफ। और 15 मिनट्स को क्या बोलोगे? क्वार्टर। आप कभी 15 मिनट मत बोलो, आप 15 मिनट को क्वार्टर बोलोगे, 30 मिनट को हाफ बोलोगे। देखो, आप नोट करते चलेंगे। अब देखो, इन वॉचिंग टाइम, समय देखने में जितनी मिनट बाकी हो ना, बाकी को और कम को हम टू करेंगे। जितनी मिनट बाकी हो या जितनी मिनट कम हो, उसको टू करेंगे। और जितनी मिनट ज्यादा हो ना, ज्यादा को या अधिक को हम फास्ट करेंगे। चलिए, आप ना नोट करते चलोगे जो मैं लिख रहा हूं। जितनी मिनट बाकी हो उसको टू करोगे, और जितनी मिनट ज्यादा हो जाए उसको फास्ट करोगे। आप 15 मिनट को क्वार्टर बोलोगे, और आप 30 मिनट को हाफ बोलोगे। कभी आप 30 मिनट्स नहीं बोलोगे, हाफ बोलोगे। देखो, समय देखने में आप जब भी देखो ना, तो उसको इट का यूज करो, इट। आगे आप प्रोनाउन में पढ़ोगे, आई टीच यू, बट राइट नाउ विल हैव टू यूज इट। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू वॉच टाइम, विल यूज इट। जब भी आप समय देखने जा रहे हो तो इट का प्रयोग करोगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे बोलना है कि 5 बज रहा है। सपोज यू हैव टू स्पीक 5 बज रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको लगाना है 8। क्या लगाना है? 8। और उसके बाद है के लिए क्या करोगे? ईच। अब चलो, 5 के लिए क्या करोगे? 5। और बजे को आप ओ क्लॉक लगाओगे। अब देखो क्या बना, इट इज 5 o'clock। आजकल स्टूडेंट्स, नाउ डे इट इज नॉट स्पोकन, इंस्टीड ऑफ इट इज स्पोकन। आजकल इट इज का प्रयोग नहीं होता है, इट इज के बदले में ना इट्स लिखा जाता है। तो आप भी यही बोलोगे, इट्स 5 o'clock। अब चलो, यू हैव टू डू ड्रिलिंग, आपको अभ्यास करना है। तो मैं बोलूंगा हिंदी और आप इंग्लिश बोलते जाओगे। जैसे 5 बज रहा है, इट्स 5 o'clock। 6 बज रहा है, इट्स 6 o'clock। 7 बज रहा है, इट्स 7 o'clock। 8 बज रहा है, इट्स 8 o'clock। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। आप जितनी रिपीट करोगे ना, आपकी नॉलेज पक्का होता चला जाएगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। यहां तक क्लियर है जी? अब थोड़ी आगे देखोगे। अब कभी कभी क्या होता है ना, कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक ठीक 5 बज रहा है। क्या बोलते हैं? कि ठीक ठीक 5 बज रहा है। मान लो आपको बोलना है कि ठीक ठीक 5 बज रहा है, तब क्या करोगे आप? सबसे पहले आप इट का प्रयोग करोगे। जस्ट नाउ आई टोल्ड, अभी अभी हमने बोला कि इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलोगे। क्या बोलोगे? इट्स। अब ठीक ठीक के लिए यहां पे आप जस्ट एट का यूज करोगे। जस्ट एट। 5 के लिए 5, अब बजे के लिए ओ क्लॉक। तो क्या हो गया? इट्स जस्ट एट 5 o'clock। इट्स जस्ट एट 5 o'clock, यानी ठीक ठीक 5 बज रहा है। मान लीजिए आपको बोला है ठीक ठीक 6 बज रहा है, इट्स जस्ट एट 6 o'clock। ठीक ठीक 7 बज रहा है, इट्स जस्ट एट 7 o'clock। यहां तक कोई डाउट है आपको? अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी डाउट को क्लियर करते चलूंगा मैं। इसके बाद लेट सपोज यू हैव टू स्पीक। देखो, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। एकदम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सोनम, मैं ग्रास रूट लेवल एकदम निम्न स्तर से स्टार्ट किया हूं। एक एक चीज आपको बताते जा रहा हूं। हाँ, आगे बता रहा हूं ना। हाँ, आप क्या पूछे? 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, अभी बताऊंगा। आप थोड़ा देखो इसको, 1 मिनट सुनो ध्यान से। हाँ, मैं उसको बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, आप परेशान मत हो।
आप लगातार जो कमेंट किए जा रहे हो, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज बता दूंगा, उसके बाद आपका जो कमेंट है मैं वो ले लूंगा और सबका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो, तो अब जैसे जब भी ठीक ठीक लगाना है ना, तो जस्ट टाइप का यूज करोगे। अब मान लो कभी कभी हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि 5 बजने वाला है, 5 बजने वाला है। अब देखो, जब भी हम बोलते हैं 5 बजने वाला है, आप सोच के देखो, जस्ट कंटेम्पलेट ओवर इट, ऑनर इट, ओवर इट। आप इस पर थोड़ी चिंतन कीजिएगा। 5 बजने वाला है में बाकी है या ज्यादा है? फर्स्ट कमेंट, 5 बजने वाला है में बाकी हो गया या ज्यादा हो गया? हाँ बिल्कुल बाकी है, कम है। तो देखो, जस्ट नाउ आई टोल्ड, अभी अभी हमने बोला कि बाकी है, तो क्या करेंगे? क्यों करेंगे? तो जैसे ही बोलना 5 बजने वाला है, तो सबसे पहले हम इट का यूज करेंगे। इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलेंगे, और 5 के लिए हम 5 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब आपने क्या देखा कि 5 बजने वाला है। अब वाला है में यू विल हैव टू यूज टू, आपको टू का यूज करना है। तो आपको क्या यूज करना है? इट्स टू 5 ओ क्लॉक, इट्स टू 5 ओ क्लॉक। यह टू मतलब बाकी या कम। मान लीजिए बोला 6 बजने वाला है, इट्स टू 6 ओ क्लॉक। 7 बजने वाला है, इट्स टू 7 ओ क्लॉक। यानी जब भी बाकी हो तो आप टू का यूज करोगे। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? किसी को डाउट है तो यू मे इंट्रोगेट, आप पूछ सकते हो। देखो, दिस इज फर्स्ट डे, इट इज द कमेंसमेंट ऑफ द क्लास, सो आई provide you entire everything, each and everything from the grassroots level, and I'll try my level best to speak as much as possible in Hindi so that you all may understand. जितना ज्यादा संभव होगा मैं हिंदी बोलूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो देखो, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, जैसा कि हमने बोला कि जितनी मिनट बाकी हो उसको टू के पहले करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये टू का प्रयोग ना कहीं भी बाकी के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आपको बोला मैं जाने वाला हूं, तो आई एम टू गो। मैं खेलने वाला हूं, आई एम टू प्ले। मैं लिखने वाला हूं, आई एम टू राइट। यानी जब भी वाला हो तो टू का यूज करोगे। क्लियर है? चलो, गॉट इट। अब आगे चलेंगे। देखो, अब हम चलते हैं, आपकी जो क्वेश्चन आया था, आप सारे लोग कमेंट में कर रहे हो कि बाकी। अब देखो, जैसे अगर हम बोलना है कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है या कम है? 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो सबसे पहले तो आप इट का यूज करो, और इट को शॉर्ट में इट्स लगाओ, क्योंकि यहाँ पे है, तो है के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको लगाना है इट्स। अब कितनी मिनट है? 10 मिनट्स। तो आप लगा दो इट्स 10 मिनट्स, इट्स 10 मिनट्स। अब बाकी या कम हो तो आपको टू का यूज करना है। राइट नाउ आई हैड इलस्ट्रेटेड यू, अभी भी हमने आपको यही समझाया था कि जितनी मिनट बाकी है आप टू के पहले कर दो, और जितनी मिनट ज्यादा है उसको पास्ट के पहले कर दो। तो जैसे 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, आपने क्या किया? इट्स 10 मिनट्स टू कितना? 5 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक बन गया। इट्स 10 मिनट्स टू 5 ओ क्लॉक। मान लीजिए बोला 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, वेरी सिंपल इट इज, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट्स 20 मिनट्स टू 5 ओ क्लॉक। इंस्टीड ऑफ 10 विल राइट 20। लेकिन अगर स्टूडेंट्स देखो, अगर वो 4:45 बज रहा है, अब 4:45 में कितना मिनट बाकी होगा? 15 मिनट। तो 15 मिनट को क्या करना है आपको? अभी अभी हमने आपको समझाया था कि जब भी 15 मिनट हो तो आप क्वार्टर का यूज करोगे, कभी आप 15 मिनट यूज नहीं करोगे। तो मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि 4:45 बज रहा है, तो सबसे पहले आपको ईट लगाना है, इट इज को शॉर्ट में इट्स करना है, और उसके बाद 15 मिनट के लिए आपको क्वार्टर का यूज करना है। आपको कभी 15 मिनट का यूज नहीं करना है। इट्स क्वार्टर टू 5 ओ क्लॉक, क्योंकि बाकी है तो क्वार्टर टू हो गया। लेकिन अगर ज्यादा होता, अगर 5:15 होता, तो यहां पे क्वार्टर पास्ट हो जाता। बहुत ही इजी है। जितनी मिनट बाकी है आप टू के पहले लगाते चलो, और जितनी मिनट ज्यादा है उसको आप पास्ट के पहले लगाते चलो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। बस आपको यही करना है, जस्टिस।
अब देखो मैंने क्या बोला, मान लो 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 minutes to 6 o'clock। लेकिन अगर हो जाए पौने 6 बज रहा है, पौने 6 बज रहा है मतलब 15 मिनट बाकी है 6 बजने में, तो आपको करना है इट्स क्वार्टर टू 6 o'clock, पौने 7 इट्स क्वार्टर टू 7 o'clock, पौने 8 इट्स क्वार्टर टू 9 o'clock। तो आई होप यू आर गेटिंग, क्योंकि जितनी मिनट बाकी हो आप उसको ना टू के पहले लगाते चलो, और जितनी मिनट ज्यादा हो बस आप उसको पास्ट के जगह पहले लगाते चलो। अब हम आगे थोड़ी सी देख लेते हैं। मान लो मुझे बोलना है कि 5 बजकर 10 मिनट हुआ है। क्या बोलना है? 5 बजकर 10 मिनट हुआ है। अब देखो 5 बजकर 10 मिनट हुआ मतलब ज्यादा है कि कम है? आप कमेंट में करके बताओ, 5 बजकर 10 मिनट हुआ है उसमें ज्यादा है या कम है? हाँ बिल्कुल ज्यादा है। तो ज्यादा को क्या करेंगे? पास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एट्स, एट्स। अब देखो 10 मिनट है तो आप करेंगे 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब ज्यादा है तो आप यहाँ पे पास्ट का यूज करेंगे, इस 10 मिनट पास्ट कितने 5 o'clock, यह हो जाएगा 5 o'clock, इट्स 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock। लेकिन अगर हो जाए 5 बजकर 20 मिनट हुआ है, यह हो जाएगा इट्स 20 मिनट्स पास्ट 5 o'clock। लेकिन अगर हो जाए स्टूडेंट्स की 5:15 बज रहा है, 5:15 बज रहा है, अब देखो 5:15 बज रहा है में कितने मिनट्स ज्यादा है? 15 मिनट। तो आपको 15 मिनट को क्वार्टर करना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इट्स 15 मिनट कभी मत बोलिए, आप क्वार्टर बोलिए, इट्स क्वार्टर पास्ट 5 o'clock, इट्स क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। देखो जितनी मिनट ज्यादा हो आप पास्ट के पहले करोगे, और जितनी मिनट बाकी हो आप टू के पहले करोगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, बस आपको यही करनी है स्टूडेंट्स। अब मान लो आपको बोलनी है कि 5:30 बज रहा है। अब देखो 5:30 बज रहा है, मान लो हमें बोलना है 5:30 बज रहा है। अब देखो जी 5:30 में कितने मिनट्स ज्यादा है? 30 मिनट्स। और अभी अभी हमने बोला, जस्ट नाउ आई टोल्ड कि 30 मिनट्स को आप कभी 30 मिनट्स मत लिखो, आप 30 मिनट्स को हाफ लिखोगे। तो जब भी बोला 5:30 बज रहा है तो सबसे पहले आपको लगाना है एट्स, आपको लगाना है एट्स, उसके बाद आपको यहाँ पे हाफ लगाना है। तो चूंकि ज्यादा है, क्योंकि देखो 5:30 हो गया तो 5:30 हुआ, यानी कि 30 मिनट्स ज्यादा हो गया, तो आपको लगाना है इट्स हाफ पास्ट कितना 5 o'clock, इट्स हाफ पास्ट 5 o'clock, बन गया 5:30। तो देखो जस्ट आई एम गोइंग टू रिट्रेट एवरीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हर चीज को दोहराने जा रहा हूं, आप एक बार समझने की कोशिश करोगे। तो देखो हाउ टू सी टाइम, समय कैसे देखी जाती है। देखो 15 मिनट को आप क्वार्टर बोलोगे, कभी आप 15 मिनट नहीं बोलोगे। 30 मिनट्स को आप हाफ बोलोगे, कभी आप 30 मिनट्स नहीं बोलोगे। देखो जितनी मिनट बाकी या कम है उसको आप टू बोलोगे, और जितनी मिनट ज्यादा या अधिक है उसको पास्ट बोलोगे। आई होप यू आर गेटिंग। देखो इन वॉचिंग टाइम, whenever you have to see time will start by dint of it। जब भी आपको समय देखना है ना तो आप इट से स्टार्ट करोगे। क्या चीज से स्टार्ट करोगे? इट से। अब देखो आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे 5 बज रहा है तो इट्स 5 o'clock, इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलेंगे। 6 बज रहा है इट्स 6 o'clock, 7 बज रहा है इट्स 7 o'clock, 10 बज रहा है इट्स 10 o'clock। आई होप यू आर गेटिंग। मान लो हमें बोलना है ठीक ठीक 5 बज रहा है, कोई भी ठीक ठीक हो तो आप जस्ट एट का यूज करोगे। ठीक ठीक 5 बज रहा है, इट्स जस्ट एट 5 o'clock। ठीक ठीक 6 बज रहा है, इट्स जस्ट एट 6 o'clock। ठीक ठीक 7 बज रहा है, इट्स जस्ट एट 7 o'clock। यानी जब भी ठीक ठीक हो तो आप जस्ट एट का यूज करोगे। मान लीजिए आपको बोलना है 5 बजने वाला है, अब देखो वाला है मतलब बाकी है, बाकी है तो आपको टू का यूज करना है, इट्स टू 5 o'clock, इट्स टू 5 o'clock। 6 बजने वाला है इट्स टू 6 o'clock, 9 बजने वाला है इट्स टू 9 o'clock। अब देखो you will have to pay attention over this sentence, just contemplate, try to understand। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, अब देखो बाकी कितना 10 मिनट्स,
अब देखो, सबसे पहले तो आप इट्स लगा दो। देखो बाकी है या ज्यादा है, दोनों में आपको इट्स का यूज कर देना है। तो सबसे पहले इट्स, उसके बाद 10 मिनट्स, बाकी को 2 करेंगे। इट्स 10 मिनट्स टू 5 o'clock। अब अगर बोले 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट्स 20 मिनट्स टू 5 o'clock। लेकिन मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि 4:45 बज रहा है, इट्स क्वार्टर टू 5 o'clock। 5:45, इट्स क्वार्टर टू 6 o'clock। 5:45, इट्स क्वार्टर टू 7 o'clock। अगर जब पौने हो ना, तो उसके लिए आपको क्वार्टर का यूज करना है, कभी 15 मिनट का यूज नहीं करना है। तो बाकी में जितनी मिनट बाकी हो ना, आप उसको 2 के पहले लगाते चलो। और इन द सेम वे, ठीक उसी तरह, जस्ट एज इन द बाकी यू हैव टू यूज 2, इन द सेम वे ज्यादा और अधिक विल हैव टू यूज पास्ट। मीन्स यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, बाकी में 2 लगाना है, और ज्यादा में इंस्टेड ऑफ 2 यानी 2 के बदले में आपको पास्ट लगा देना है। जैसे 5:10 हुआ है, इस 10 मिनट्स पास्ट 5 o'clock। क्योंकि देखो जितनी मिनट ज्यादा हो ना, उसको पास्ट के पहले करते चलो। 5:20 हुआ है, इस 20 मिनट पास्ट 5 o'clock। अब अगर वो 5:15 बज रहा है, तो इट्स क्वार्टर पास्ट। क्यों क्वार्टर क्यों लगा कि 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर बोलेंगे, कभी 15 मिनट नहीं बोलेंगे। तो जगह इट्स क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। 6:15, इट्स क्वार्टर पास्ट 6 o'clock। 7:15, इट्स क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। क्लियर है जी? इसके बाद अगर हमें बोलना 5:30 बज रहा है, 5:30 मतलब 30 मिनट ज्यादा होगा, तो हम लोगों ने क्या लगाया, इट्स 5:30। 6:30, इट्स 7:30। आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू सी टाइम। इसके अलावा आप में से और भी कोई जो ऑनलाइन क्लास में, अगर आप चाहें कि ऑनलाइन आपको जुड़ना है, आप कहीं भी हो, किसी भी काम में हो, आप कहीं भी बैठे हो, अब आपके लिए इंग्लिश इजी है। सबसे पहले एकदम हम लोग ग्रास रूट लेवल से एक एक चीज को समझेंगे। तो ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए, आप एडमिशन लेने के लिए, जुड़ने के लिए मेरे ये 9431154968, ये जो मेरा नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो और आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हो। थैंक यू।